नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराजा हरसिंह पार्क के बिल्कुल बाहर। और आपको हम बता दें कि यहां पर आने का एक प्रमुख कारण है, जिस तरह से बात की जाए तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है अहम कदम उठाए जा रहे हैं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी किस तरीके से बनाया जाए। आपको हम बता दें कि ये आप मेरे पीछे येलो लाइन देख रहे होंगे, और ये येलो लाइन इसलिए लगाई गई है क्योंकि अगर आप रोड के बीच में गाड़ी लगाते हैं तो आपको पार्किंग जो है वो देनी पड़ेगी, यानी कि रोड साइड पार्किंग जो है वो देनी पड़ेगी। आपको हम बता दें कि अगर आप हरि सिंह पार्क के अंदर जाते हैं, हरि सिंह पार्क के अंदर की टिकट तो आप लेंगे ही, साथ ही साथ अगर आप बाहर बाइक या गाड़ी अपनी पार्क कर रहे हैं तो उसकी भी टिकट जो है आपको देनी पड़ेगी। और ऑनलाइन तरीके की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन मोड से जो है आप टिकट कटवा सकते हैं, और लगभग ₹2.5 से जो है ये टिकट शुरू हुई है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अगर आप गाड़ी 15 मिनट के लिए लगा रहे हैं या 10 मिनट के लिए लगा रहे हैं या फिर आधे 1 घंटे के लिए लगा रहे हैं, तो उसी तरीके से जो मशीन पर रीडिंग आएगी उसी तरीके से आपकी जो है वो पार्किंग काटी जाएगी। और अगर बात की जाए ऑफलाइन मोड की, तो ऑफलाइन मोड में अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाते हैं तो आपको लगभग ₹10 जो हैं वो देने पड़ेंगे। इन सब पर हमने कुछ लोगों से बात की, क्या कहा उन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल जी, देखिए ये रोड साइड पार्किंग नहीं, ये एक तरह का रोड के ऊपर अतिक्रमण है। यानी अब हद इतनी पार हो चुकी है, बर्दाश्त की हदें तमाम पार कर चुकी है सरकार। अब सरकार ने सड़कों को भी बेचना शुरू कर दिया है। और किन को बेचना शुरू कर दिया है? वो ठेकेदारों को, वो सूट बूट वालों को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की आवाम को एक उम्मीद जगी थी। उनको उम्मीद थी कि यहाँ के युवाओं के रोज़गार के अवसर के लिए सरकार काम करेगी, यहाँ के विकास के लिए काम किया जाएगा। मगर 3 साल के लंबे अंतराल के बाद भी ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। अगर देखने को मिला जम्मू कश्मीर के अंदर तो टोल प्लाजा की भरमार। अगर जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। उसके बाद अब हद तो तब हो गई जब स्मार्ट मीटर के बाद अब स्मार्ट पार्किंग के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। मैं तो साफ तौर पर कहूँगा कि ये पार्किंग नहीं, सड़कों का अतिक्रमण किया जा रहा है। एक तरफ सरकार अतिक्रमण के नाम पर सड़कों पर जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो गरीब और असहाय लोग हैं, उनको उजाड़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ खुद सड़कों पर अतिक्रमण कर उन सड़कों की नीलामी की जा रही है। शिवसेना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों से भी अपील है कि उठो जागो, क्योंकि ये खंड मिठे लोग डोगरे के नाम के ID कार्ड लगाकर हमें एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम इतने भी मीठे नहीं हैं कि नाइंसाफ़ी को सहते रहेंगे, और हम इस तरह इतने भी ज़्यादा मीठे ना बने कि गन्ने की तरह कोल्लू के अंदर पीस दिए जाओ। यहाँ पे आजकल जो ये हो गया, ये डिक्टेटरशिप चल रही है बीजेपी की। इन्होंने सिर्फ डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। और ये जो पेड पार्किंग की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो लोग 2 व्हीलर पे भी जाएगा, कोई बेचारा अगर साइड पे दुकान पे जाके कोई टॉफ़ी खरीदेगा उसको भी पार्किंग देनी पड़ेगी। आगे ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी को भी इन्होंने सत्यानाश करके रखा है। खाली बोर्ड लगाए हुए हैं कि स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं दिख तो नहीं रही। गलियों में जाओगे, नाले देखोगे आप, नालों में पानी इतना गंद भरा हुआ कोई हिसाब नहीं है। और ऊपर से ये कभी प्रॉपर्टी टैक्स ले आते हैं, अब पेड पार्किंग कर दी है इन्होंने। अगर बंदा कोई सामान खरीद, जैसे रघुनाथ बाजार जाता है, सामान खरीदने जाता है, किसी दुकान पे अंदर जाएगा, दुकानदार की दुकानदारी ख़राब हो गई, क्योंकि कस्टमर अब दुकान पे नहीं जा सकता। क्योंकि जो इन्होंने नए जो लॉ निकाल रहे हैं ना, ये नए जो टैक्स लगा रहे हैं, जिस सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है और कुछ नहीं हुआ जा रहा। ये बीजेपी सरकार जो हमारे सेंटर का जो इधर रूल चल रहा है ना, इन्होंने सिर्फ बेड़ागर किया है। और ये जब से ड्यूटी बनी है तब से इन्होंने सत्यानाश करके रखा है जम्मू। सबसे पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर को बाइफिकेट कर दिया, जम्मू कश्मीर को तोड़ना शुरू कर दिया। और जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति थी, आज जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति इस तरह से नहीं है कि वो बार बार टैक्स पे कर सके, बार बार अपनी जेबों से ही सरकार का खजाना भर सके। और जिस तरह आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में पहले ही पार्किंग को लेकर पूरी सुविधा नहीं थी। जम्मू कश्मीर में आप देखिए सिटी का जो दायरा है वो आप देख सकते हैं कितना कंजस्टेड है। ये स्मार्ट सिटी के दावे करते रहे, स्मार्ट सिटी तो दूर की बात, जहाँ निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जहाँ नाली और गलियों की वही पुरानी 60 साल वाली हालत है। और इन्होंने रिसेंटली जो रोड के किनारे इन्होंने पेड पार्किंग कर दी। मुझे बड़ी हैरानगी लगती है कि आप पार्किंग बनाने के जो प्रोजेक्ट बनाने के वादे कर रहे थे, आपने कई पार्किंग बनाई भी हैं सलार से, लेकिन वो होने के बावजूद भी आप लोगों को, किसी दुकानदार के सामने अगर कोई गाड़ी खड़ी करता उसी टाइम उससे पार्किंग
पार्किंग लेते हैं, बल्कि रघुनाथ बाजार जो एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट के हिसाब से, जम्मू के मान के हिसाब से, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी के हिसाब से एक बहुत अहमियत रखता है, लेकिन वहाँ पे भी आपने रघुनाथ टेंपल के बाहर भी आपने पेड पार्किंग कर दी। मुझे लगता है सरकार सामने दर्शाती है कि सरकार पूरी तरह से मंदी की हालत में चली और भाजपा के जो केंद्र प्रशासित प्रदेश है जिस प्रजातंत्र को चलाने में विफल साबित हो रहा है, और कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी पेड पार्किंग टैक्स, कभी बिजली के टैक्स, कभी पानी के, ये टैक्स वाली सरकार है, लोगों की नुमाइंदगी करने में विफल साबित हो रही है। जिस तरह से आपने देखा कि रोड साइड पार्किंग को लेकर लोगों का क्या कहना है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब एक नया तरीका जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों से पैसे बटोरने का एक नया तरीका जो है वो बनाया गया है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ का, हर एक आदमी का, हर व्यक्ति का अपना सोचने का एक ढंग है, लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये अच्छा एक कदम है। मैं अगर रघुनाथ बाज़ार की बात करूं, जब रघुनाथ बाज़ार में पार्किंग नहीं थी, पेड पार्किंग, तो वो दुकानदार बड़े परेशान थे। प्रेसिडेंट साहब बार बार आते थे कि पेड पार्किंग यहाँ की जाए, और पेड पार्किंग जब से की हमने साल में, उनका कहना है कि अब कस्टमर जो आता है उसको जगह मिलती है। इसी तरह रेजेंसी रोड में पेड पार्किंग है तो वहाँ कस्टमर आता है, टॉप की वो पार्किंग है। आने वाले समय में अप्सरा रोड में भी हम उसको हाई स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं, वहाँ भी हम लोग कुछ गाड़ियों की पार्किंग रखेंगे, बाकी पिक एंड ड्रॉप होगा। इसी तरह जो हमारे खाली जगह पड़ रही है, अनमैनेज तरीके से गाड़ियाँ लगी रहती थी, कमर्शियल भी तो दूसरी भी, तो कोई 2-2 दिन लगाता। अगर कोई रहता था बाई दी वे सतवारी तो गाड़ी गांधीनगर लगाया जाता था, इवन आरसपुरा वाले गाड़ी लगाए जाते थे। या इस किस्म के सिस्टम को पहली बार जम्मू स्मार्ट सिटी में पहली बार देश के अंदर इस किस्म की पार्किंग हो रही है, और ऑनलाइन हो रही है। आप ऑनलाइन घर से अपना पार्किंग स्लॉट जिस एरिया में जाओ आप बुक करवा सकते हैं, और आपको जाओगे आपकी जगह वहाँ खाली मिलेगी, गाड़ी लगेगी। पहली बार जम्मू शहर में मिनिमम चार्जिंग है, उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चार्जिंग नहीं है। ऑनलाइन पैसे भी आपने ऑनलाइन भरने हैं। अगर पैसे बाई दी वे आपने 1 घंटा एक्सटेंड करनी है तो ऑनलाइन फिर पैसे डाल दो तो आपका 1 घंटा एक्सटेंड भी हो जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है, तो आप कुछ लोगों को कोई नई बात होती है, उसमें तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो को दिक्कत आएगी, जो किसी को परेशानी होगी, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के मुझे भी फ़ोन आए कि गांधीनगर में हमारे घर के बाहर येलो लाइन लग गई है, तो उनसे भी यही कहेंगे, जो घर वाले आएंगे उनको वो एग्जाम करेंगे। अगर कहीं बड़ी ऐसी दिक्कत होगी वहाँ हम उस पार्किंग को रिमूव भी करा पाएंगे। लेकिन सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से रघुनाथ बाज़ार की बात की जाए या फिर रेजेंसी रोड की बात की जाए, यहाँ पर पार्किंग की समस्या थी और इसकी ज़रूरत जो है वहाँ पर थी। लेकिन अगर बात की जाए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, अगर कोई हॉस्पिटल में आ रहा है तो क्या उससे भी पार्किंग ली जा रही है? मैं अपनी बात करता हूँ। एक बार मैं SMGS हॉस्पिटल में गया, मोटरसाइकिल बाहर लगा के गया, मैं अंदर किसी को देखने गया। जब तक मैं देख के बाहर आता मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। अपनी बात कर रहा हूँ। अगर कोई हॉस्पिटल में आता है, उसकी गाड़ी अगर उसको 20-30 रुपये देने पड़ते हैं पार्किंग के, सिक्योरिटी के लिहाज से वो अच्छा है, फिर एक जगह गाड़ी लगेगी। नहीं तो मैंने अक्सर सुना है, अगर कोई आपने गाड़ी लगाई है, जो कोई दूसरा आ गया, वो लड़ते हैं आपस में, हम लोग लड़ते हैं कि तेरे बाप की जगह है, इस किस्म की बातें। आप अगर सिक्योरिटी के हिसाब से कितने हम मिलिटेंसी से जूझे हैं पिछले 20-30 साल, और कहाँ कितने ब्लास्ट हुए हैं मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ियों के अंदर, कहाँ नहीं होते हैं। ये एक अच्छा, लोगों को 90% लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अभी नया सिस्टम एक आया है, मुझे लगता है धीरे धीरे करके सारा सिस्टम अच्छा होगा। हॉस्पिटल वालों को जो बाहर से आते हैं उनको भी पार्किंग की जगह मिलेगी। और केसी थिएटर की अगर बात करूँ, वहाँ की उन लोगों मुझे खूब फ़ोन करके कहा है कि आपने जो 40-50 गाड़ियों की पार्किंग बनाई है, ये हमारे लिए बहुत सुविधा की बात की है। मैनेज तरीके से गाड़ियाँ लगेंगी और लोगों की सिक्योरिटी भी होगी और सारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अभी नया काम है, कुछ लड़के बदतमीज़ी करते हैं पार्किंग वाले। मैंने SSP से बात की है और जो इसका ठेकेदार है उसको भी बुला के बहुत जल्द मीटिंग करने वाला हूँ, उनको वार्निंग देने वाला हूँ। किसी ने 2 बातों पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर, एक तमीज़ और तहज़ीब। जो भी बात कर रही है तहज़ीब से करिए, लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। कल की घटना जहाँ हुई है, वो उन्होंने कहा जी अनमैनेज गाड़ी लगी है, 200 रुपये आपको जुर्माना देना है, तो उन्होंने 200 रुपये दे दिए, लेकिन फिर बदतमीज़ी कर दी। तो मैंने उस लड़के को उठा के मैं खुद चला गया, ऑन स्पॉट थाने में पहुँचाया और सारा सिस्टम ठीक किया और इसको अच्छा करेंगे। मुझे आशा है कि आज जो बाहर से आता है बेचारा, कोई भाई बहन श्रीनगर से, कश्मीर से, रजौरी से, डोडा भद्रवा, वो बेचारा परेशान हो जाता है गाड़ी कहाँ लगानी। फिर मैं बोलता हूँ आप जाओ वहाँ गुलाब भवन में लगा लो, महाजन आल में लगा लो, जाओ वहाँ मेरा नाम लेना वहाँ लगा लो। वो कहाँ गाड़ी लगाएगा? एक अगर आज 500-600 गाड़ियों की एक सुविधा मिल रही है शहर के अंदर, आने वाले समय में और जगह आइडेंटिफाई कर करें। इस चीज़ को हमने 2500 गाड़ी तक पहुँचाना है। लोगों को भी राहत है और लोगों की सिक्योरिटी भी है और हर लिहाज से जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं उससे भी निजात मिलेगी।
और कोई जो असुरक्षा का जो माहौल है वो भी नहीं होगा। और अगर आपने ऑनलाइन पैसे देने हैं, घर से ऑनलाइन बुक करनी है, ऑनलाइन पैसे देने हैं, अगर आपने समय बढ़ाना तो ऑनलाइन और पैसे डाल दो उतने, तो आपका समय भी बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो डिजिटली हर चीज़ हो रही है। सारा काम ही आज जो आने वाले जो आपकी जो यंग ब्लड हैं, जो स्टैंड उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जी सर, अगर बात की जाए तो क्या अगर किसी ने रोड साइड पार्किंग के अलावा कहीं रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो क्या उसका जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चालान कर सकती है या फिर ट्रैफिक पुलिस कर सकती है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी। अगर ये जो पार्किंग वाले हैं इनको भी कुछ अगर अनमैनेज, इनको भी कोई फ़ाइन करने का, अगर इनका स्लॉट है केसी से लेके वहाँ तक, उसके बीच में कोई लगाता है, ये भी उसको चालान नहीं काट सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फ़ाइन कर सकते हैं। कितना सर एक्स्ट्रा जिस तरह से बात? 200 रुपये, मुझे यही ध्यान में आया, 200-500 रुपये। तो क्या उसकी वो स्लिप देंगे? हाँ बिल्कुल, उसकी स्लिप, बिना स्लिप तो किसी को देना नहीं पैसा। आज तो ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन दो। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर ये पार्किंग की बात की जाए तो लगभग ₹2.5 से स्टार्ट है ये पार्किंग जो ऑनलाइन अगर आप करते हो। अगर आप ऑफलाइन मोड पर पे करते हो तो आपको लगभग, अगर चाहे 5 मिनट गाड़ी लगाओ या 10 मिनट गाड़ी लगाओ, आपको ₹10 जो है वो देने पड़ेंगे। देखिए आजकल बैंक भी, हम भी कॉर्पोरेशन जो ऑनलाइन हमें बिल्डिंग परमिशन में होता है या कोई और ऐसा काम, उसको भी हम इंसेंटिव देते हैं, उन्होंने भी ऐसे रखा है। तभी मैं कहता हूँ सब लोग ऑनलाइन भरें। जो मेरा जैसा बंदा नहीं है ऑनलाइन कोई भर सकता बेचारा, तो वो ऑफलाइन दे। और जो अगर 10 रुपये दे, 50 रुपये स्लिप लेके दे। उनके पास POS मशीनें हैं, मैं गया था कल, सारा चेक किया, कैश बिना रसीद किसी को पैसा ना दे। जिस तरीके से आपने देखा कि साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है एक रास्ता बनाया गया है कि जम्मू के लोगों की जेब किस तरीके से जो है वो खाली की जाए। और जब हमने इन सब पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि स्टार्टिंग में ऐसी मुश्किलें जो है वो आती हैं, लेकिन हमने इसका भी जो है एक रास्ता निकाला है कि जो रोड साइड पार्किंग में अगर आप गाड़ी लगाते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी होंगे या फिर जो एम्प्लॉयज़ होंगे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो किसी के साथ भी जो है बदतमीज़ी जो है वो नहीं करेंगे। जितनी उनकी रीडिंग आएगी उतना ही रेट जो है आपसे वसूला जाएगा। और साफ तौर पे अगर बात की जाए तो ये पार्किंग रघुनाथ बाज़ार में लगाई गई है, रेजिडेंसी रोड पर लगाई गई है, महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर लगाई गई है, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो केसी थिएटर के बाहर से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर तक जो है ये पार्किंग लगाई गई है। आपकी क्या राय है कि क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो ये पार्किंग रोड साइड पार्किंग जो है वो बनाई गई है, क्या वो सही है या फिर वो गलत है? क्योंकि अगर बात की जाए तो लोग अब रोड पर गाड़ी लगाने के लिए जो है वो अब पैसे देने पड़ेंगे लोगों को। तो आपने सुना कि किस तरीके से चंद्रमोहन गुप्ता जी ने क्या कहा इस पर रोड साइड पार्किंग को लेकर। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन।